अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। क्लास फर्स्ट ईयर की यूनिट नंबर 15 यूनिवर्सिटी डेज़, इसकी मुकम्मल एक्सरसाइज इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले ग्लॉसरी का पोर्शन है, इसके वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। फ्लैक्स वर्ड है जो कि नाउन है, जिसका मतलब है स्पेकल, दबे या धारियाँ। ठीक है। हैस्टली कहते हैं जल्दी से, हरिडली, स्विफ्टली या क्विकली, जल्दी से या तेज़ी से। इन्वॉल्व कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, कम्प्लेक्स, कंफ्यूजिंग मतलब पेचीदा, उलझा हुआ। मेल एडजस्टमेंट कहते हैं नासाजगारी, फॉल्टी और बैड एडजस्टमेंट मतलब कि जो एडजस्टमेंट सही तरह से एडजस्टमेंट ना हो, नाकस एडजस्टमेंट हो, नासाजगारी या अदम मुताबकत। नेबुलस कहते हैं गैर वाजे या धुंधला, वाग जैसे ये लफ्ज़ है हेजी, जिसका मतलब हो सकता है या धुंधला या गैर वाजे। फिनोमिनन कहते हैं करिश्मा, मजहर या वाक़या को। फिर स्पेक्स, अच्छा फिनोमिनन की आपने डेफिनेशन देख लेनी है। एनीथिंग दैट कैन बी परसीव्ड एज एन अकरेंस और फैक्ट बाय द सेंसेस, एन अकरेंस आप कह सकते हैं। स्पेक्स भी वो ऊपर हमने देखा था, ये देखें फ्लैक्स के साथ इसका मतलब था स्पेकल, तो ये उसी से मिलता जुलता है। स्पेक्स छोटा निशान दा नुक्ता, अ वेरी स्मॉल मार्क और स्पॉट। टू एनरेज कहते हैं गुस्सा दिलाना, टू एनरेज गुस्सा दिलाना या मुश्तिल करना। ठीक है। टू स्नैप अप झपट कर ले लेना या तोड़ना भी हम कह सकते हैं। स्क्वील कहते हैं जी वर्ब है चीखना, तेज आवाज निकालना। स्क्विंट कहते हैं जैसे बहंगापन होता है, टेढ़ी आंख से देखना, टू स्क्विंट टेढ़ी आंख से देखना। वेंडर कहते हैं बेमकसद घूमना, आवारा घूमना भी कह सकते हैं लेकिन बगैर मकसद के घूमना, वॉकिंग एमलेसली। फिर है जी वेरीगेटेड, वेरीगेटेड का मतलब है मुख्तलिफ रंगों वाला, रंग बिरंगा। विविड कहते हैं चमकदार, रोशन को या शोख को। फिर हमारे पास वोकेबलरी का पोर्शन है, यहाँ पे हम देखेंगे सेंटेंसेस को कंप्लीट करें, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है। तो यहाँ पे देख लें जी, पहला है आई एम ग्रेटफुल फॉर योर डैश हेल्प। तो हेल्प आ गया जो कि एक नाउन है, जाहिर सी बात है नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा, उससे पहले एक डिटर्मिनर भी मौजूद है। डिटर्मिनर कोई भी आर्टिकल होगा या कोई भी ये पोजेसिव एडजेक्टिव होंगे। हिज, माई, माइन, माइन तो नहीं हो सकता, हिज, माई, यूअर, अवर, ये पोजेसिव होंगे। या कोई डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, दिस, दैट, दीज, दोज। तो इस तरह के डिटर्मिनर हो सकते हैं। तो उनके बाद जाहिर सी बात है एडजेक्टिव आएगा, तो वैल्यू का एडजेक्टिव वैल्यूएबल भी कर सकते हैं आप, इनवैल्यूएबल भी कह सकते हैं। इनवैल्यूएबल जो है ना वो ज़्यादा असर होता है इसके अंदर, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आगे हम इन लगाते हैं तो वो नेगेटिव बन जाता है, जैसे करेक्ट से इनकरेक्ट। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके आगे इन लगाएं तो मज़ीद इजाफा हो जाता है उनके अंदर, जैसे फ्लेमेबल होता है। ठीक है, ऐसी चीज़ जिसको चंगारी जिसकी बन सकती है, शोला बन सकता है, तो इनफ्लेमेबल करें तो उसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा। इसी तरह इनवैल्यूएबल में मज़ीद जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो। फिर है जी सिंगल मदर्स गेट लिटल रिकॉग्निशन। तो लिटल एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, तो रिकॉग्नाइज से रिकॉग्निशन, ठीक है, पहचान। फिर है जी अ लॉट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। तो रिसर्च एक नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा, तो साइंस से साइंटिफिक। फिर यहाँ पे देख लें हमारे पास है जी डैश ऑफ वाइल्ड लाइफ। इस तरह का जब भी स्ट्रक्चर हो 3-4 मरतबा आएगा, तो जब भी दरमियान में ऑफ आए, उससे पहले ब्लैंक और फिर नाउन हो, तो ये स्ट्रक्चर होगा नाउन, ऑफ और नाउन, ये आपने याद रखना है। तो ये देख लें दा भी आया है, दा के बाद जाहिर सी बात है कोई नाउन ही आएगा, अगर एडजेक्टिव नहीं आ सकता तो नाउन आएगा। तो देख लें प्रोटेक्ट से नाउन बना दिया मैंने, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड फायर। फिर है जी हमारे पास स्पेशल एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद जाहिर सी बात है नाउन आएगा, और ये देख लें ये वही स्ट्रक्चर है, फिर ऑफ और फिर नाउन। तो ये अंडरस्टैंडिंग मैंने बना दिया जो कि नाउन है, ये जैरड है, नाउन का काम करेगा, तो अंडरस्टैंडिंग फिर ऑफ और फिर नाउन एनिमल्स। फिर है जी हमारे पास एन इम्प्रेसिव विंडो डिस्प्ले। ये एन एक डिटर्मिनर है, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद नाउन, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव इस्तेमाल करें, इम्प्रेस से इम्प्रेसिव। फिर यहाँ पे देख लें वही दोबारा वही सिचुएशन बन गई है, नाउन और ऑफ और नाउन, ये स्ट्रक्चर आपने याद रखना है। तो ये देखें ये आर्टिकल है आ, फिर नाउन आएगा, फिर ऑफ आ गया है, फिर ये नाउन है आर्टिकल्स। ये इंटरेस्टिंग तो एक एडजेक्टिव है जो इसको मॉडिफाई कर रहा है आर्टिकल्स को, तो मतलब नाउन, ऑफ और नाउन, तो वेरी से वेराइटी एक नाउन बन जाएगा। तो इन कंसेप्ट को आपने जहन में रखना है। हिज ग्रेटेस्ट डैश, तो ये एक नाउन फ्रेज है ये पूरी, उसके बाद देखें वर्ब आ गया है वाज विनिंग। तो ग्रेटेस्ट जो है ये एक सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की,
तो मतलब एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आएगा, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे देख लें अचीव से क्या बना लिया मैंने, अचीवमेंट, ये एक नाउन फ्रेज है जो किसका काम कर रही है, सब्जेक्ट का। फिर है हमारे पास एवरीवन हैज़ बीन सो सिंपैथेटिक, तो सो एक हमारे पास एडवर्ब है और एडवर्ब किसको यहाँ डिस्क्राइब करेगा, किसी एडजेक्टिव को, सिंपैथेटिक, जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा। एडवर्ब के बाद जाहिर सी बात है यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा सो के बाद। फिर है जी देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, तो आ देखें डिटर्मिनर है, फिर स्लाइट एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन आना चाहिए, तो पॉसिबल से नाउन क्या बन जाएगा, पॉसिबिलिटी। फिर देख लें जी यहाँ पे वही स्ट्रक्चर आ गया, नाउन फिर ऑफ और फिर नाउन, ये टेक्स्ट नाउन है तो यहाँ पे ऑफ आ गया, दरमियान में भी नाउन आना चाहिए, तो समराइज का नाउन क्या बन जाएगा, समरी। फिर देख लें स्पीचेस फॉर पॉलिटिशियंस, तो राइटिंग स्पीचेस फॉर पॉलिटिशियंस इज हिज स्पेशलिटी, तो यहाँ पे देख लें ये पूरी एक नाउन फ्रेज है जो सब्जेक्ट का काम कर रही है। जब भी आपके पास फॉर आए तो उसके बाद या तो आप नाउन लगाएंगे या कोई प्रोनाउन लगाएंगे, फॉर हिम लगा सकते हैं या फॉर पॉलिटिशियन जो कि नाउन होगा, तो पॉलिटिक्स के बाद क्या आ जाएगा, पॉलिटिशियंस, जो कि इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो याद रखना है कि फॉर के बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट आप देख लेते हैं कंपाउंड वर्ड्स बनानी है। कंपाउंड वर्ड ऐसे वर्ड जो दो या दो से ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड से मिलके एक नया वर्ड बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी बन जाएंगे, जैसे ग्रैंड है, ग्रैंड के साथ आप क्या लगा सकते हैं, फादर भी लगा सकते हैं और मदर भी लगा सकते हैं। फिर देख लें स्पेस के साथ शिप, यहाँ पे दिया नहीं गया था लेकिन मैंने लगा दिया है। स्पेस सूट हो सकता है, ये सूट है स्पेस सूट, जो खला में जाने का सूट है, या स्पेस वॉक भी हो सकता है। फिर डोर के साथ बेल लगा सकते हैं, डोर बेल, ये यहाँ पे है। फिर शेक के साथ, शेक के साथ या तो मिल्क शेक हो जाए या हैंड, यहाँ पे हाथ, हैंड शेक, ये बन सकता है। रूम के साथ रूम मेट हो जाएगा, ठीक है, रूम और मेट यहाँ पे नीचे कहीं आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है रूम मेट। फिर एयर है तो एयरप्लेन हो गया, जहाज। हाफ के साथ हाफ वे हो जाएगा, ये वे लिखा हुआ है, हाफ वे। फिर ब्रॉड, ब्रॉड वे मतलब कि चौड़ा रास्ता, ब्रॉड वे। फिर फादर, ये तो ग्रैंड फादर हो गया। फिर सॉफ्ट बॉल, सॉफ्ट बॉल एक गेम के अंदर इस्तेमाल होती है, सॉफ्ट और ये बॉल लिखा हुआ है। बोर्ड वॉक होता है, जो लकड़ी का तख्ता होता है उसको बोर्ड वॉक कहते हैं। बोट स्टीम, सॉरी स्टीम बोट, क्या बन जाएगा, स्टीम बोट। इनडोर, इनडोर मतलब अंदरूनी, जैसे इंडोर गेम्स। और वॉक देख लें तो वॉक के साथ यहाँ पे शायद मैंने कोई नहीं बनाया, तो वॉक के साथ शायद यहाँ पे कोई मिलता भी नहीं है। फिर उसके बाद आउटडोर, फिर बेल का बना चुके हैं, ग्रैंड मदर हो गया, हैंडशेक हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, स्टीम बोट। स्पेस सूट हो गया, रूममेट हो गया, सॉफ्ट बॉल हो गया और हाफ वे हो गया। तो यहाँ पे ये सारे कंपाउंड वर्ड्स हो चुके हैं। फिर हम चले जाते हैं, यहाँ पे ब्लैंक्स हैं, क्योंकि आगे ये हमारा बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा इस वीडियो पे, तो मैं इन पे ज़्यादा फोकस करूँगा। ये वर्ड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस्तेमाल कर लें, इतने मुश्किल नहीं है। इन केस का मतलब होता है अगर ऐसा हो जाए तो, मतलब कि जब तक नहीं, अनलेस का मतलब होगा जब तक नहीं। प्रोवाइडेड बशर्ते के, मतलब शर्त ये है। इन द इवेंट, अगर ऐसा हुआ, ये इन केस और इन द इवेंट तकरीबन इनका सेंस एक ही होता है, एक फार्मल इस्तेमाल होता है, दूसरा इनफॉर्मल। और वेदर चाय के या आया के, इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। तो देख लें जी, इन केस दैट जमीला सीज द ब्रोकन वेज, अगर ऐसा हो जाए, मतलब अगर जो है जमीला देखती है ब्रोकन वेज, वो जो गुलदान, टूटा हुआ गुलदान है उसको, जस्ट टेल हर द डॉग रैन इनटू इट, कि जो कुत्ता है उसने वो इसके ऊपर चढ़ा या वो इसके ऊपर दौड़ा और इसने तोड़ा। अगर जमीला जो है वो इसको देखती है, इन केस मतलब अगर देखती है। फिर है जी टेक माई फ़ोन नंबर विद यू व्हेन यू ट्रैवल इन केस यू नीड टू गेट इन कॉन्टैक्ट विद मी, मेरा फ़ोन नंबर अपने पास रख लो जब तुम सफ़र करो, अगर ऐसा हो जाए कि तुम्हें ज़रूरत पड़े, मुझसे रब्ता करना पड़े तो तुम रब्ता कर लेना। तो इन केस भी यहाँ पे यूज़ हो सकता है और इन द इवेंट भी यूज़ हो सकता है। लेकिन याद रखना है जब भी इन द इवेंट इस्तेमाल करें तो उसके बाद डायरेक्ट प्रोनाउन नहीं आएगा, बल्कि दैट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो अगर यहाँ पे दैट लगाएं तो फिर ये यूज़ हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सूटेबल क्या है, इन केस है। फिर है जी प्रोवाइडेड दैट यू हैव फिल्ड आउट द फॉर्म करेक्टली, बशर्ते कि तुमने जो फॉर्म फिल किया है वो ठीक फिल किया है, यू शुड गेट योर रिफंड विद इन 7 वर्किंग डेज,
तुम्हें जो है 7 वर्किंग डेज़ के अंदर रिफ़ंड मिल जाना चाहिए। लेकिन शर्त क्या है कि तुमने फॉर्म में कोई गलती नहीं की। तो प्रोवाइडेड का मतलब है बशर्ते कि अनलेस यू टेल मी वेयर आई गो आई विल गेट लॉस्ट। जब तक तुम नहीं बताते मुझे वेयर टू गो कहाँ जाना है, आई विल गेट लॉस्ट मैं गुम हो जाऊंगा, मैं खो जाऊंगा। ब्रिंग दीज चिप्स विद यू इन केस यू गेट हंग्री ऑन द जर्नी। ये चिप्स जो है अपने साथ लाना इन केस अगर ऐसा हो जाए कि तुम्हें भूख लग जाए जर्नी पे, सफ़र पे, तो तुम उन्हें इस्तेमाल कर लो। या इन द इवेंट भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन मैंने आपको बोला इन द इवेंट के बाद दैट आएगा तो फिर आप दैट का भी इस्तेमाल करेंगे, दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। जस्मीन नीड्स टू नो वेदर यू स्टिल वांट टू बाय हर ओल्ड कार और नॉट। कि जस्मीन जो है ये जानना चाहती है कि आया के तुम जो है अभी भी खरीदना चाहते हो उसकी पुरानी कार या नहीं। तो ये वर्ड यहाँ पे हमने इस्तेमाल कर लिए हैं। उसके बाद हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। कि कभी कभार ऐसे होता है कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 एडजेक्टिव भी आ सकते हैं किसी भी नाउन से पहले अगर 6, 7, 4, 5 इस तरह के एडजेक्टिव आ जाएं तो आप उनको कैसे यूज़ करेंगे, जाहिर सी बात है तरतीब से लिखना होगा। ये देखें, ये अगर कोई नाउन हो उससे पहले ये सारा आर्डर बना हुआ है, इस तरह के एडजेक्टिव आगे एक से ज़्यादा, तो आपने इस आर्डर को फॉलो करना है। तो इसके लिए जो एसएसटी जनरल की तैयारी कर रहे हैं, ये मैं पहले ही करवा चुका हूँ उस कोर्स के अंदर। तो पहले मैं ज़रा आपको नोट से समझा देता हूँ, फिर इस एक्सरसाइज को इंशाल्लाह सॉल्व कर लेते हैं। तो चलें पहले नोट्स को देख लेते हैं। तो ये मैं टॉपिक बड़ी तफसील से अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। एसएसटी जनरल का जो मेरा कोर्स है वीडियो नंबर 9 में आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। तो सिंपल मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि नाउन होगा उससे पहले ये आर्डर आपने फॉलो करना है। डोजाज कांप, इसके अंदर देखें आपको 9 लफ्ज़ मिलेंगे, ठीक है। इनसे क्या बनता है, सबसे पहले डिटर्मिनर आएगा। डिटर्मिनर क्या हो सकते हैं, आर्टिकल हो सकते हैं, ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव हो सकते हैं, माई, हिज, यूअर, ये हो सकते हैं। फिर क्वांटिटी या नंबर हो सकती है, सम, फिर उसके अलावा टू, मेनी, फ्यू, या इसके अलावा आप डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। अगर ये चीज़ें हुई तो आपने सबसे पहले इनको लिखना है, ठीक है, आर्टिकल, ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद आपने ओपिनियन लिखना है। ओपिनियन क्या होगी, राय होगी। देखें, डी से डिटर्मिनर, ओ से क्या हो जाएगा, ओपिनियन, एस से क्या हो जाएगा, साइज, ए से एज, फिर एस से शेप, सी से कलर, ओ से ओरिजिन, एम से मटेरियल, पी से पर्पस। तो ये एक चीज़ बनती जाएगी। ओपिनियन कैसा है, मतलब बंदा ऑनेस्ट है, ईमानदार है, अमीर है, गरीब है, खूबसूरत है, नाइस है, उम्दा है, या हॉरिबल, खौफनाक है। ये हर एक की अपनी अपनी राय होती है, मुख्तलिफ हो सकती हैं। फिर साइज़ हो सकता है, बिग, स्मॉल, शॉर्ट, टॉल, ह्यूज, लॉन्ग, वाइड। तो ये आपकी तरतीब होनी चाहिए, ये आर्डर होना चाहिए। फिर एज आ जाएगी, नया है, पुराना है, यंग है, एंशंट है, एंटीक है, मॉडर्न है, टीनेज है, ये सारी एज। फिर शेप कैसी है, राउंड, स्क्वायर, ओवल, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर। कलर आ जाएगा, रेड, ब्लैक, ग्रीन। फिर ओरिजिन में क्या आ जाएगा कि उसकी निस्बत किसके साथ है, पाकिस्तानी है, फ्रेंच है, मुल्तानी है, पंजाबी है, इंडियन है, ये सारे मुल्कों के नाम या किसी भी इलाके के नाम हो सकते हैं। मटेरियल मतलब वो किस चीज़ से बना हुआ है, वुडन है, प्लास्टिक है, सिल्क का है, कॉटन का बना हुआ है, या गोल्डन। फिर पर्पज़ आ जाएगा कि उसका मकसद क्या है, मतलब जैसे पिल अगर नाउन हो तो उससे पहले स्लीपिंग पिल के सोने की गोली, तो इसका मकसद क्या है, सोना, सुलाना। वेडिंग ड्रेस, ड्रेस नाउन है तो उससे पहले वेडिंग आ जाए, ऑयल से पहले कुकिंग आ जाए, ये पर्पज़ है। ज़्यादातर इसके अंदर आईएनजी होता है, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आईएनजी हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो। शूज़ से पहले रनिंग शूज़, शूज़ नाउन है तो उससे पहले पर्पज़ क्या है उनका, रनिंग। पेन का पर्पज़ क्या है, राइटिंग। वॉशिंग पाउडर, पाउडर नाउन है, उससे पहले क्या आ जाएगा, वॉशिंग एडजेक्टिव। तो ये आपने फॉलो करना होगा जो आर्डर होगा। एक बात आपने याद रखनी है कि कुछ ना कुछ फिज़िकल कंडीशंस भी होती हैं, जैसे कि फिज़िकल कंडीशन, जैसे कि कोई गर्म है, कोई चीज़ वेट है, कोई सॉफ्ट है, कोई ड्राई है, रफ़ है, वार्म है, या कोल्ड है। ये जो फिज़िकल कंडीशंस हैं इनको आपने ओपिनियन से पहले लिखना है, क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे उसके अंदर आपको इस तरह के 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। फिज़िकल कंडीशन को आपने ओपिनियन से पहले लिखना है। तो ये आप देख सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स के नोट्स चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूँगा, जो एसएसटी जनरल की तैयारी कर रहे हैं। जितने भी आपके पास ये नोट्स होंगे मेरे पास, इंग्लिश के, उर्दू के, मैथमेटिक्स के,
तो वो मैं आपके साथ ग्रुप के अंदर शेयर करूँगा और आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूँगा। तो ये देखें मैंने तमाम क्लासेस जो ये 9th के अंदर फिर 10th के अंदर जो इनके इस्तेमाल हुए हैं, फिर ये जो अभी हम एक्सरसाइज करेंगे ये फर्स्ट ईयर की, ये मैं ऑलरेडी वहाँ पे करवा चुका हूँ। तो चलें जी अब देख लेते हैं जो हमारा टॉपिक था, ये एक्सरसाइज थी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब पहला देख लें जी, हमने करेक्ट ऑर्डर का इंतखाब करना है। तो यहाँ पे हमारे पास शी वॉज वेयरिंग शूज़ नाउन है, तो उससे पहले दो एडजेक्टिव आए हैं, रेड और ब्यूटीफुल। तो अगर आपको ऑर्डर याद हो डोजाज कांप, तो उसके अंदर आपने देखना है कि पहले ओपिनियन आता है फिर कलर आता है, बाद में आता है। तो ब्यूटीफुल ओपिनियन है, रेड कलर है, तो ये ठीक होगा। फिर देख लें अ सिली ओल्ड मैन, सिली यहाँ पे ओपिनियन है और ओल्ड क्या है, एज है, पहले ओपिनियन फिर एज। फिर पावरफुल न्यू कंप्यूटर, कंप्यूटर नाउन है, पावरफुल यहाँ पे ओपिनियन है और न्यू यहाँ पे एज है, तो पहले ओपिनियन फिर एज आती है, वो आपने पूरी निमानिक याद रखनी है, डोजाज कांप। फिर है जी अ बिग मॉडर्न हाउस, हाउस नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव क्या है, बिग। ये देखें आ इसमें डिटर्मिनर है, वो सबसे पहले आएगा। बिग देख लें ये क्या है हमारे पास, उसका साइज है। फिर है मॉडर्न, एज है, तो पहले साइज आता है बाद में एज आती है, आपने याद रखना है डोजाज, ठीक है, डोजाज इस तरह। तो पहले साइज फिर एज और फिर शेप। अच्छा ये डबल एस है, तो आपने इस तरह याद रखना है कि साइज पहले आता है या शेप। तो शेप में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 5, SHAPE। तो ये देखें 5वें नंबर पे शेप आएगा, तो खुद ब खुद पहले कौन आ जाएगा, साइज। तो पहले साइज और फिर एज आती है, तो इसलिए बिग और फिर मॉडर्न। फिर है जी एन इंटरेस्टिंग जर्मन फिल्म, तो एन देख लें यहाँ पे एक डिटर्मिनर है, फिर इंटरेस्टिंग क्या है हमारे पास, ओपिनियन, और जर्मन क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब उसका किसके साथ अलग है, जर्मनी के साथ। ये यहाँ पे मैंने गलत ऑप्शन लगा दिया था, पहला ऑप्शन ठीक है। फिर है जी न्यू इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी, तो डिटर्मिनर हो गया, न्यू इसमें एज है। इलेक्ट्रॉनिक देख लें इसका ये पर्पज़ है, कैसी डिक्शनरी है, इलेक्ट्रॉनिक, तो ये पर्पज़ को शो कर रही है, तो पर्पज़ तो सबसे आखिर में आता है, डोजाज कांप पी आखिर में आता है। फिर उसके बाद देख लें जी हमारे पास बिग ब्लैक स्पाइडर्स, ये नाउन है, बिग यहाँ पे साइज है, ब्लैक कलर है, तो ये हो जाएगा। फिर ब्यूटीफुल न्यू बैग, बैग नाउन है, ब्यूटीफुल ओपिनियन है और न्यू एज है, पहले ओपिनियन फिर एज। यहाँ पे अगर आप देखें तो फिजिकल कंडीशन आ गई है, जैसे मैंने आपको कहा था फिजिकल कंडीशन आएगी। तो दिस देख लें ये डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर में मैंने आपको बताया था कि वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, दिस दैट दीज दोज। तो दिस आ गया, फिर ऑफल ओपिनियन है और वेट क्या है, जनरल फिजिकल कंडीशन है, तो पहले ओपिनियन आएगा फिर कंडीशन आएगी, पहले आप कंडीशन को नहीं लगा सकते। फिर है जी दैट, ये भी देख लें एक डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जिसको डिटर्मिनर कहते हैं, सबसे पहले आएगा। स्मॉल जो है वो साइज है, उसके बाद फिर देख लें जी मटीरियल आ गया, ग्लास, कैसी चीज़ है, ग्लास, और पर्पज़ क्या है, कॉफ़ी, कैसी टेबल है जी, कॉफ़ी पीने के लिए, उसका मकसद क्या है, कॉफ़ी। तो ये जिसमें 3-4 आपके पास इस्तेमाल हो गई हैं, पहले डिटर्मिनर, फिर साइज़ आ गया, फिर ग्लास उसका मटेरियल है और कॉफ़ी पर्पज़ है, ठीक है, मकसद है। फिर उसके बाद देख लें जी आ हॉरिबल रेड, तो आ इसमें डिटर्मिनर हो गया, हॉरिबल जो है ये ओपिनियन हो गया और रेड क्या हो गया, कलर हो गया। यहाँ पे देख लें एन आ गया डिटर्मिनर, एक्साइटिंग आ गया ओपिनियन, न्यू एज है और कंप्यूटर गेम, कैसी गेम, कंप्यूटर वाली गेम, तो मतलब ये इसका पर्पज़ है कंप्यूटर, तो पर्पज़ इस वजह से आखिर में आएगा। तो ये आपने आर्डर को बस याद रख लेना है, आगे कोई मुश्किल नहीं है। फिर डिलीशियस और हॉट, सूप तो इसमें नाउन है, ठीक है। तो अच्छा इसी एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि फार जो होगा उसके बाद क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा, जो पहली एक्सरसाइज हमने की थी, तो ये भी जहन में रख लें। फिर देख लें डिलीशियस ओपिनियन और हॉट एक फिजिकल कंडीशन है जो ओपिनियन के बाद आएगी। फिर है वंडरफुल ओल्ड वुडन, तो वंडरफुल आर्ट डिटर्मिनर हो गया, वंडरफुल ओपिनियन हो गया, ओल्ड क्या हो गई, एज हो गई, और वुडन क्या हो गया, मटीरियल हो गया, और ये क्या है, नाउन है। फिर है जी अलाउड हैवी मेटल बैंड, तो अलाउड, लाउड जो है ये हमारे पास ओपिनियन हो गया, और हैवी जो है ये हमारे पास क्या हो गया, पर्पज़ हो गया। मेटल बैंड जो है ये एक नाउन है आपके पास, ठीक है, हैवी यहाँ पे क्या उसका पर्पज़ है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं जी हम इनको इस्तेमाल करेंगे, तो ये इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसी को आप फॉलो करेंगे डोजाज काम को। तो देख लेते हैं, सबसे पहले तो डिटर्मिनर आएगा आ, फिर ग्रे आ गया, क्योंकि ग्रे क्या है, एक कलर है, और मेटल यहाँ पे क्या है, उसका मटीरियल हो गया, ठीक है, पहले कलर फिर मटीरियल, डोजाज काम। फिर है जी न्यू रेड,
पहले आपके पास डिटर्मिनर आ गया, फिर न्यू आ गई जो कि एज होगी, और रेड क्या हो गया, कलर हो गया। फिर यहाँ पे देखें हर आएगा। ये हर क्यों आया, क्योंकि ये डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर में मैंने आपको बताया था ना, वो नोट्स जो आपको बताए हैं, डिटर्मिनर में पोजेसिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, माई, देयर, हिज, अवर, आर्टिकल भी हो सकते हैं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, इनको आप सबसे पहले लगाएंगे हर। फिर कंफर्टेबल एक ओपिनियन है, ओल्ड यहाँ पे हमारे पास क्या है, एज है, वुडन क्या है, मटीरियल है, आखिर में आएगा। फिर यहाँ पे देखें आ गया, डिटर्मिनर है आ। फैबुलस क्या है, ओपिनियन है। उसके बाद देख लें बनू क्या है, बनू ओरिजिन है कि उसका ताल्लुक बनू के साथ है। और वुलन क्या है, ये मटीरियल है। तो पहले हम क्या लगाते हैं, ओरिजिन लगाते हैं, उसके बाद मटीरियल आता है। फिर देख लें ब्लैक डच, तो ब्लैक काले रंग की, डच जो है वो जो नेदरलैंड से ताल्लुक होता है, जिसका उसको डच कहते हैं, नेदरलैंड से। तो ये हमारे पास ओरिजिन है, पहले कलर फिर ओरिजिन। फिर सम देख लें, ये आपको मैंने बताया था डिटर्मिनर होते हैं जो क्वांटिटी को बताते हैं, सम, फ्यू, मेनी, लिटल, ये सबसे पहले आएंगे डिटर्मिनर। फिर उसके बाद देख लें जी रियली, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा डिलीशियस, और उसके बाद आ जाएगा फ्रेंच। नेक्स्ट देख लें जी एन एनर्जेटिक यंग, तो यहाँ पे इसने ए आ लिखा हुआ है तो एन आएगा, क्योंकि हम उसके बाद एनर्जेटिक लगाएंगे। एनर्जेटिक क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये ओपिनियन है, और यंग यहाँ पे हमारे पास क्या है, एज है, ठीक है। तो यहाँ पे आ नहीं आएगा, एन आएगा। फिर है जी अलॉट ऑफ इंटरेस्टिंग, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, अलॉट ऑफ सबसे पहले आ जाएगा डिटर्मिनर के तौर पे, इंटरेस्टिंग आएगा, और उसके बाद आ जाएगा ओल्ड जो किसका काम करेगा, एज का। फिर अ न्यू रेड प्लास्टिक, तो आ गया आर्टिकल, न्यू एज आ गई, फिर रेड आ गया कलर, और प्लास्टिक आ गया मटीरियल। फिर इसी तरह आप देख लें अ स्टाइलिश ब्लैक लेदर, तो आ हो गया, फिर स्टाइलिश क्या हो गया हमारे पास, ओपिनियन, ब्लैक हो गया कलर, और लेदर हो गया मटीरियल। द हो गया डिटर्मिनर, ब्यूटीफुल हो गया ओपिनियन, और ओल्ड हो गई एज। फिर एन लगा देंगे, डिटर्मिनर, अमेजिंग हो गया ओपिनियन। उसके बाद देख लें जी हमारे पास क्या क्या आया इसमें, ग्रीन कलर हो गया, और सिल्क रेशम जो कि मटीरियल है। हार्ट देख लें तो यहाँ पे, और ब्लैक, हार्ट तो जनरल कंडीशन है, लेकिन चूंकि यहाँ पे कोई ओपिनियन नहीं है तो सबसे पहले हम लगाएंगे, सॉरी फिजिकल कंडीशन को सबसे पहले लगाएंगे। ब्लैक कलर हो गया, और इटालियन हो गया ओरिजिन। फिर एन, ओल्ड, एज हो गई, फ्रेंच हो गया ओरिजिन, और राइटिंग, ये देखें इसका पर्पज है, कैसा डेस्क है, राइटिंग डेस्क, तो ये पर्पज सबसे आखिर में आएगा। अक्यूट लिटल, तो आ डिटर्मिनर, क्यूट इसमें ओपिनियन है, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा लिटल कॉटेज। फिर आपके पास ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आप ये बाकी 4-5 आपके पास हैं, इनको देख लें। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है हम इसको कर लेते हैं। 2 सेंटेंसेस यहाँ दिए गए हैं, इनको कंबाइन करना है आपस में एडजेक्टिव क्लास के ज़रिए। तो एडजेक्टिव क्लास जो है वो हम जो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडजेक्टिव होते हैं उसके ज़रिए कंबाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने 2 बताया, हु और दैट, इनके ज़रिए इनको आपस में मिलाना है आपने। याद रखें हु इस्तेमाल होती है पीपल के लिए, पर्सन के लिए, लोगों के लिए, और दैट इस्तेमाल करेंगे हम चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे देख लें जी 2 सेंटेंसेस को जैसे मिलाना है। द स्टूडेंट इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, शी कम्स फ्राम लाहौर, तो द स्टूडेंट है, और ये बात भी उस स्टूडेंट के बारे में हुई है, तो यहाँ पे हम शी को ख़त्म करके क्या लिख देंगे, द स्टूडेंट हु कम्स फ्राम लाहौर। यहाँ तक ये पूरी एक हमारे पास सब्जेक्ट बन जाएगा, और आखिर में आ जाएगा इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। दूसरा देख लें जी वी सेंट अ पैकेज टू अवर रिलेटिव, तो रिलेटिव जाहिर सी बात है कोई इंसान है, इस वजह से उसके लिए हु आएगा। तो दे को ख़त्म कर दें, और काम इस फुल स्टॉप को भी ख़त्म कर दें, हु लिव इन कराची, और आखिर में आप फुल स्टॉप लगा दें। फिर है जी द वुमेन वर्क्स एज अ कैशियर, शी सिट्स नेक्स्ट टू मी इन द क्लास, तो ये देखें ये औरत के बारे में ही बात हुई है। तो इसको हम क्या करेंगे जी, शी को ख़त्म कर दें, और वुमेन के साथ इसको मिला दें, जो कि एडजेक्टिव क्लास बन जाएगी। द वीमेन हु सिट्स नेक्स्ट टू मी इन द क्लास, यहाँ पे लगाने के बाद आगे सारा सेंटेंस वर्क्स एज अ कैशियर, और आखिर में फुल स्टॉप। ये देखें हमने शी को क्यों ख़त्म किया, प्रोनाउन को, क्योंकि ये हु खुद एक प्रोनाउन है, तो इस वजह से शी प्रोनाउन हमने दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। फिर है जी दैट इज़ द बुक एवरीवन इज़ रीडिंग इट, तो इट इसको ख़त्म कर दें फुल स्टॉप को। फिर लिखें जी दैट इज़ द बुक दैट एवरीवन इज़ रीडिंग इट, तो यहाँ पे देखें बुक जो है वो इंसान तो नहीं है, इस वजह से हमने इसके साथ क्या लगाया है, दैट लगाया है। फिर हमारे पास है वी बॉट सम ट्रीज, आवर नेबर टोल्ड अस दे वर ऑन सेल,
वी बॉट सम ट्रीज़, फुल स्टॉप को ख़त्म करें, फिर दैट का इस्तेमाल करें क्योंकि ये ट्रीज़ है, इंसान नहीं है। दैट आवर नेबर टोल्ड अस दे वर ऑन सेल, तो ये जुमला बन जाएगा दैट आवर नेबर के बाद सारा और आखिर में फुल स्टॉप। फिर हमारे पास पांचवें, द कार हैज़ अ बैड इंजन आई बॉट इट लास्ट मंथ। तो ये कार के बारे में बात हुई है, तो कार के साथ दैट आएगा। द कार दैट आई बॉट इट लास्ट मंथ हैज़ अ बैड इंजन, तो यहाँ पे हो जाएगा द कार दैट आई बॉट इट लास्ट मंथ हैज़ अ बैड इंजन। ये सारा एक सब्जेक्ट बन गया है और ये आगे वर्ब और आगे बाकी हिस्सा। ये हमारे पास एक एडजेक्टिव क्लास है जो किसको डिस्क्राइब कर रही है, नाउन को। ठीक है, एडजेक्टिव क्लास क्या होगी, वो किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगी, एडजेक्टिव का काम करेगी, लेकिन उसके अंदर सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी मौजूद होगा। ठीक है, सब्जेक्ट भी और वर्ब भी मौजूद होगा। ये देखें आई सब्जेक्ट है और यहाँ पे देख लें बाट क्या है, एक वर्ब है। तो हर क्लास के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब लाजमी मौजूद होता है। और एडजेक्टिव क्लास क्या काम किसको करेगी, किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगी या प्रोनाउन को। I lived in an apartment. It had a very slow elevator. तो I lived in an apartment building that had a very slow elevator. तो ये किसको डिस्क्राइब कर रही है, इस अपार्टमेंट बिल्डिंग को डिस्क्राइब कर रही है। इट को ख़त्म करके क्या लगा देंगे, that had a very slow elevator। ये देखें that had a very slow elevator। फिर है जी you should see a doctor. He can help you with your back problems। तो यहाँ पे फुल स्टॉप ख़त्म करें, ही को भी ख़त्म करें, हु लगा दें। तो डॉक्टर एक इंसान है, हु आएगा। हु कैन हेल्प यू विद योर बैक प्रॉब्लम्स। तो ये एडजेक्टिव क्लास किसको डिस्क्राइब कर रही है, डॉक्टर को, जो कि नाउन है। द टोर्नेडो वाज एक्सट्रीमली पावरफुल, इट हिट मिनेसोटा। ठीक है, इट हिट मिनेसोटा। तो यहाँ पे देख लें किसके लिए होगा, इसने किया, उस टोर्नेडो ने किया। तो टोर्नेडो के साथ ये आ जाएगी क्लास दैट हिट, इट को फिर हटा देंगे, दैट हिट। द टोर्नेडो दैट हिट मिनेसोटा वाज एक्सट्रीमली पावरफुल। तो ये पूरा एक सब्जेक्ट बन गया और ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लास है जो इस टोर्नेडो को डिस्क्राइब कर रही है। और टोर्नेडो क्या है, एक नाउन है। वी सॉ द वुमेन एट ग्रोसरी स्टोर, शी लिव्स नेक्स्ट डोर टू अस। तो वुमेन है, वुमेन के लिए ये बात हुई है, वो हमारे घर के पास रहती है, मतलब पड़ोसी है, हमारे अगले दरवाजे पे रहती है। तो द वुमेन हु लिव्स नेक्स्ट डोर टू अस, शी को ख़त्म कर देंगे, एट द ग्रोसरी स्टोर। तो यहाँ पे देख लें ये वुमेन को डिस्क्राइब कर रही है और ये अब सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये सारा हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है जो कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, सा का। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है पूरा, लेकिन इसमें ये क्लास है एडजेक्टिव क्लास जो किसको डिस्क्राइब कर रही है, इस वुमेन को। याद रखना है शी को आपने दोबारा इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि हु एक खुद प्रोनाउन इस्तेमाल हो गया है इस औरत की जगह। माई वाइफ रिटर्न द पेंट्स दैट वर टू बिग फॉर मी। तो पेंट्स के लिए आ गया दैट, आ गया, दे नहीं लगाना क्योंकि हम प्रोनाउन इस्तेमाल कर चुके हैं पहले ही, दैट। तो यहाँ पे देख लें जी पेंट्स के साथ आ जाएगा दैट वर टू बिग फॉर मी, एडजेक्टिव क्लास है जो किसको डिस्क्राइब कर रही है, इन पेंट्स को। तो यहाँ तक हमारी ये यूनिट नंबर 15 यूनिवर्सिटी डेज मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।